ऑपरेशन सिंदूर जिसे किया गया है, जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकी अड्डों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। बहावलपुर में मरकज सुभान कैंप को उड़ा दिया गया है। यह बड़ा अपडेट। मुरीदके की बात करें तो लश्कर का हेडक्वार्टर उड़ाया गया। ये तस्वीर आपके सामने, कोटली में हिजबुल का मरकज अब्बास कैंप भी तबाह कर दिया गया है और मुजफ्फराबाद में लश्कर का सवाई नाला कैंप भी तबाह कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरनाला में लश्कर का अहले अदीत कैंप भी तबाह कर दिया गया है। सियालकोट में हिजबुल का कैंप तबाह किया गया है। लेकिन इन सब से इतर अगर हम देखें, जो पहलगाम में हुआ, जो दुख और दर्द इस वक्त हिंदुस्तान के लोगों ने सहा, उसका क्या ये मुंहतोड़ जवाब है? देखिए, जो भी हमला हुआ हमारे इनोसेंट टूरिस्ट के ऊपर, उसकी ख़यामत पूरा उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है, लेकिन इसका बदला तो लेना जरूर बनता था। और ताकि कम से कम हमको, देशवासियों को और सबको तसल्ली हो कि जिन्होंने हमें किया, हमने उनको सबक सिखाया। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अभी भी ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने हमला किया है, या जो उनके ट्रेनर हैं, जो उनके हैंडलर हैं, वो वहाँ से अभी निकल चुके होंगे। उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे अटैक हो रहा है। तो हमने असली जो लोग हैं, जो इसके पीछे हैं, जो उनके ट्रेनर हैं, जो उनको पैसा दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको भी टारगेट करना अभी बाकी है। बिल्कुल। यहाँ पर अफसोड़ी जी, जैसा कि अफसर ने भी अभी भी कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे लोगों को जवाब देना। बार बार प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा जा रहा था कि एक्शन आप कब लेंगे, एक्शन आप कब लेंगे। रॉ के सटीक इनपुट्स, जल, नभ और थल सेना का एक कोऑर्डिनेशन, और उसके तहत इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया और वो जवाब पाकिस्तान को शायद मिल ही गया। जी बिल्कुल। मैं कई चैनल पे 22 अप्रैल दोपहर से कह रहा था, जब से पहलगाम का खतरनाक और खूंखार आतंकवादी हमला हुआ, कि समय लगेगा। ये चीजें रातों रात नहीं होती हैं। हमने देखा कि पूरी सर्जिकल स्ट्राइक भी 11 दिन बाद हुई थी, बालाकोट 12 दिन बाद हुआ था। तो ये समय लगता है, क्योंकि इसमें बहुत मिलिट्री प्लानिंग होती है, इसमें बहुत खुफिया पुख्ता इंटेलिजेंस पे पूरा प्लान बनाया जाता है, उसका टाइम चूज किया जाता है, डेट चूज की जाती है, 1000 चीजें जाती हैं ऐसे ऑपरेशन से पहले। ये चीजें रातों रात नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होता है घर से निकले लट या किसको मार के आ गए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो कि इस प्रोसेस में होते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपसे एग्री करता हूं, ये बहुत करारा जवाब है, ये बहुत अच्छा जवाब है। और ये जवाब उस वक्त आया है जब पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इसीलिए देखिए, क्योंकि पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हमें इतनी सफलता मिली कि हमने 9 के 9 ठिकानों में पूरी तरह सफलता पाई। वहां पे इतना डैमेज किया, जो डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट जो सार्वजनिक होगी, हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कितने मरे हैं, कितना नुकसान हुआ। लेकिन डेफिनेटली बहुत मरे हैं, बहुत नुकसान हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान तिल मिला रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बयान दे रहा है, हम कुछ करेंगे, ये करेंगे, डेफिनेटली वहां पे बहुत बड़ा घाव पाकिस्तान के अंदर हुआ है। और इसकी पूरी जो सफलता है वो हमारे भारत सरकार को जाती है, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को। बिल्कुल। और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहलगाम में जब ये अटैक किया गया तो वहां पर लोग घूमने फिरने गए थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।